जय हिंद साथियों। तो आज हम मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको। फाइंड द एलसीएम। कुछ नंबर है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है आपको, एलसीएम करना है। कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर को यूज़ करेंगे। है ना, स्मॉल नंबर जो यूज़ होते हैं, सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब यहाँ तक की रेंज में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर है वो है क्या, 12। तो इसके प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। नहीं भी आया तो 12 को क्या लिख सकते हो, 4 3 या 12 या 3 4 या 12, और 4 को फिर वापस से तोड़ लो तो ये बन गया। सेकंड है 15। 15 को 3 5 से 15 होता है, तो इसको लिख लो 3 इंटू 5 प्राइम नंबर में बस। अगला होता है 21, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब आपको निकालना है एलसीएम 12 का, 15 का और 21 का। क्या निकलेगा? देखो, जो जितनी बार नंबर होना उसको उतनी टाइम यहाँ पे लिख लो। 2 सबसे ज़्यादा, 2 बार है, 3 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है। इन सब का इंटू कर दो। और एक क्या है आपका 7 और है, ठीक है, क्या है 7। देखो 5 2 या 10, 3 2 या 6, 6 7 या 42, और ये 10 की 0 लगा दो तो ये हो जाएगा 420। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है किसको, 140 को। तो इसके फैक्टर निकाल सकते हैं हम। तो इसके जब फैक्टर निकालेंगे इसके 140 का, तो क्या निकलने वाला है? देखो, सबसे पहले छोटा नंबर होता है, इस टाइप से निकालना। पहले या तो 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इस टाइप से डिवाइड करके देखना। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 70, फिर 2 से हो जाएगा 70 तो आएगा आपका 35, फिर डिवाइड होगा आपका 5 से तो आ जाएगा आपका 7, फिर डिवाइड होगा 7 से तो 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर के निकल जाएंगे आपके ऑफ 140 इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये निकलने वाले हैं आपके प्राइम फैक्टर नंबर। अगला है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की 10वीं टर्म पता करना है। तो मतलब आपको एन क्या है, 10 है। पहली वाली जो टर्म है वो है 2, डिफरेंस निकाल सकते हो 7। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो क्या निकलेगा आपका 5 ना। सम निकालना मतलब ऐसे ना आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला निकल जाएगा सम के लिए फॉर्मूला निकालते हैं हम, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 और डी। n क्या है आपका 10 अपॉन 2, ये 2 और 5 एक ही जगह भी क्या रखेंगे हम 2, प्लस n हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी हो जाएगा आपका 5। तो ये हो जाएगा आपका एस एन। 2 से 10 को डिवाइड करो, कैंसिल करोगे तो 5, 2 2 या 4, 10 और 1 हो जाएगा 9 इंटू 5। तो ये रहेगा आपका 4 प्लस 45, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 49। इसका इंटू कर दोगे तो 9 5 से 45, 20 और 4 24। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 245।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। ये भी इजी क्वेश्चन है। एपी की नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो है आपकी 7 और डिफरेंस जो दे रखा है वो है आपका 13 माइनस 7। तो क्या जाएगा, 13 में 7 जाएगा तो 6 और एन बोल सकते हो आप दे रखी है 205। तो आपको टर्म बताना है कितनी आएगी बीच में। फॉर्मूला ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन हो जाएगा आपका 205, ए हो जाएगा आपका 7 प्लस एन आपको पता नहीं है, डी होगा आपका 6। ठीक है, 7 को उधर लेके जाओ पहले तो, है ना, स्टेप बाई। 7 को उधर लेकर माइनस कर दिया, अब बचा आपका एन माइनस 1 और ये 6। इसमें से इसको कम करोगे तो ये बचेगा 198। अब देखो ये वाला इनटू में है तो इससे करो पहले डिवाइड और इधर कर रहने देना एन माइनस 1। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 6 लगाए नीचे। देखो 19 को 6 से डिवाइड करोगे 6 3 जा 18, 19 में से 18 गया 1, 6 3 जा 18, क्या बच रहा है एन माइनस 1। ये 1 उधर चला जाएगा एन, तो ये हो जाएगा आपका 34 इक्वस टू एन। ठीक है, टोटल टर्म कितनी हो जाएगी इसमें 34। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें जीरोस बताना है। ठीक है, चाहो तो आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, ये चाहो तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाले उससे भी कर सकते हो, है ना। तो ए क्या है यहाँ पे आपका 1 है, वी है आपका 7, ये माइनस का रखेंगे और सी है आपका 10। अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है आपका माइनस का 7/1 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 10/1। तो ये तो निकल जाएगा आपका -7, दूसरा निकल जाएगा आपका 10। तो एक तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो ऐसे निकाल देते हैं, दूसरा इसका फैक्टराइजेशन अगर हमको कहाँ जा रहा है, इसका फैक्टराइजेशन अगर निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वस टू 0। जीरोस निकालना इसलिए 0 के इक्वल रख सकते हो आप। इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकते हो 5 प्लस 2x प्लस 10 इक्वस टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वस टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस 5 यहाँ कॉमन हो जाएगा 2, तो ये x प्लस 5 इक्वस टू 0। दोनों में से कॉमन x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वस टू 0। एक बार इसको रखो 0 के इक्वस्ट, ये इधर आ जाएगा तो x इक्वस टू -5 और दूसरी बार इधर रखोगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वस टू 0। तो ये इधर आएगा तो x इक्वस टू -2, है ना। तो ये दो जीरोस आपको मिलने वाली है, दोनों नेगेटिव। इसको कैसे कर सकते हो 5 इंटू 2 और इसको लिख सकते हो आप -5 -2, तो ये आपका -7 हो जाएगा, है ना। ये भी आ गया आपका, इधर भी आ गया, तो आपको जीरोस बताना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are 5 and 7। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है आपको। ठीक है,
तो सम ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख दोगे आप, है ना, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह यही है। फाइव, सम ऑफ जीरोस क्या है 5, तो ये माइनस बी अपॉन ए, तो 5 को लिख सकते हैं 5 अपॉन 1। ठीक है, तो ये माइनस है, उधर चाहो तो शिफ्ट कर देना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह है 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 1, ये होगा सी अपॉन ए। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मालूम पड़ गई, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। क्वेश्चन बना दो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7। ठीक है, ये जो ऑफिशियल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू 0, इसमें रखोगे तो आपको ये मिल जाएगी। टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड टचिंग स्मॉलर सर्कल। है ना, सर्कल बनाना है, सर्कल बना। हमें 2 सर्कल दे रखे थे, हमने पहला सर्कल लिया, देखो उसकी रेडियस तो यहाँ से यहाँ टच करेगी और सेकंड वाले की रेडियस ये टच कर रही, तो सेकंड वाले की हम लिख सकते हैं कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले की लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये वाले भी आपकी होगी 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इनको x मान लेंगे, तो आधे से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो लेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ a circle is x सेंटीमीटर, सॉरी 2x सेंटीमीटर, है ना, या फिर पूरे को आप x मान लो, पर आधा करना पड़ेगा, 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बाय पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं, गिवन रेडियस आर, ये हो जाएगी आपकी 5, R1 मान लेते हैं कोई सी को 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की मान लेते हैं, इसकी R मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। दो चीज़ आपको मालूम पड़ गई। तो अब बाय पाइथागोरस अगर हम ये लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है दोनों साइड से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख दो आप, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूस जो तिरछे साइड दिख रही है उसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस हम लिख देते हैं x स्क्वायर। ठीक है, या नहीं भी लिखते हो आप तो इसको नाम दे दो कुछ, जैसे इसको a नाम दे दिया, इसको b दे दिया, इसको c दे दिया, इसको d दे दिया, तो ये CD साइड हो जाएगी चाहे तो। इसको कर देंगे हम 25 - 9 इक्व टू x का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे अगर इसको,
है ना। आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इक्वस टू एक्स स्क्वायर। अब जब 16 का स्क्वायर रखेंगे तो ये किसके बराबर होता है 4 के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की इक्वस टू क्या जाएगा 4, है ना। बट we put length of code is 2x, तो क्या कर देंगे 2x इक्वस टू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा कितना आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। एन आर्क ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सस्टेन 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लंबाई आपको निकालना है। तो अगले में ये जो पूछा है, इसका जो सर्कल है उसमें कुछ चीज़ें दे रखी है। जैसे इसकी रेडियस दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है हमें, ये है आपकी 21 सेंटीमीटर। जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या है ए सी बी, ए सी बी। तो कुछ भी नहीं करना रहता है इसमें। यहाँ लिखो थीटा, यहाँ लिखो 360 और यहाँ लिख दो 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है सर्कल की पूरी सर्कमफेरेंस लंबाई। तो उस लंबाई का ये वाला पार्ट है जो 60 डिग्री के बराबर है, तो उससे डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ रख देते हैं हम, थीटा रखते हैं 60 डिग्री और ये रख देते हैं 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो जाएगा 21। इससे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, इससे इसको 3 टाइम और 3 और 2 से ये कैंसिल। तो आंसर ही क्या आ गया आपका 22 सेंटीमीटर, है ना। जब तक एक चीज़ पूछिए तब तो हमने लेंथ ऑफ आर्क बता दी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 सेंटीमीटर है ना। तो हम इसके अगर ये आधी ऊंचाई भी पूछे तो भी बता सकते हैं। अ कोड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड राइट एंगल, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, ये भी सेम होगा। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। चलो कुछ चीज़ मेंशन कर ही रखी है यहाँ पे। जैसे सर्कल है, इसकी जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उन्होंने बोला कि क्या बना रहा है वो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल मतलब दो रेडियस के बीच का 90 डिग्री का एरिया, मतलब इतना पोर्शन आपने कट करा है। तो हमें ये वाला पूरा एरिया बताना है। तो क्या करो 360 डिग्री का पूरा एंगल बनता है, उसमें जो थीटा एंगल बन रहा है उसका रेशो निकालो और सर्कल का एरिया का इंटू कर दो। बस इतना ही करना रहता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। थीटा हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हो जाएगा 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके 10 इंटू 10। तो इससे यहाँ कैंसिल करोगे तो ये 1/4 टाइम में चला जाएगा और 4 से ये 10 चला जाएगा 5 इंटू 5 टाइम में। ठीक है, 25 का इंटू 22 से करोगे तो ये 50, फिर करोगे 25 टू या 50 और ये 55/7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसमें दो पता चली गई थी। इसमें फर्स्ट टर्म ये लिखो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो डिफरेंस मालूम पड़ गया। दूसरे में आपको पॉइंट निकालना रहता है, तो 2 -3 और -2 और 9, तो ये पॉइंट लिख लिए हैं और डिफरेंस बताना है। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बी इक्वस टू होता है, देखो इसको लिखते हैं हम
x1 और y1, और इसको लिखते हैं x2 एंड y2। तो डिफरेंस क्या निकलने वाला है? आपका डिफरेंस निकलेगा यहाँ पे x2, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दो, x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब एकदम इजी स्टेप है। ए बी, बस माइनस प्लस का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस का 2 और ये 2 प्लस वाले का माइनस भी होगा, इधर 9 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका कितना? ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 144। तो रूट में आएगी आपकी वैल्यू 160, ठीक है। चाहो तो देखो 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 16 × 10। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो ये निकल जाएगा बाहर 4√10। डिस्टेंस निकाल रहा है तो सेंटीमीटर यूनिट रहेगी। ये है फाइंड कोऑर्डिनेट डिवाइडिंग -1, 7, 4, -3 इन रेशियो 2:3 में डिवाइड हो रही है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमें एक्स टर्म वाले की निकालना है, टर्म एक्स, तो हम क्या करेंगे? x1 m प्लस x2 m1 और इधर x1 m2 और नीचे लिख देंगे हम m1 प्लस m2, है ना। ऐसे ही बाय का कर देंगे, है ना। तो हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, ये x के लिए m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ऐसे ही इसमें बस बाय टू y1 बदला जाएगा। लेकिन आपको ये रखना है किसकी जगह क्या रखेंगे। तो देखो m1 हो जाएगा आपका क्या, जो इधर रखा है रेशो में ये वाला m1 m2 ये, और m2 इसका हो जाएगा आपका 3। ऐसे ही x1 होगा आपका फर्स्ट वाला क्या है माइनस वाला 1, और x2 हो जाएगा आपका 7। ऐसे ही होगा y1, ये हो जाएगा आपका 4 और y2 हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। फॉर्मूले में रखोगे अगर आप तो ठीक है, फॉर्मूले में रख दो। ये वाले में रखेंगे तो x इक्वस टू m1 क्या है आपका 2 इंटू माइनस 7, 2 इंटू 7 प्लस m2 हो जाएगा आपका 3 इंटू माइनस का 1, और नीचे लिख दो आप 2 प्लस 3, है ना। ये दोनों को जोड़ना है, 7 2 जा 14 और 3 1 जा 3, माइनस का ये होगा 5, 14 में 3 जाएगा तो 11/5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। इसे बाई की जगह रखोगे आप 2 इंटू y2 कितना है? ये है माइनस का 3 प्लस 3 इंटू एक चीज़ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, है ना, एक मिनट, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या गड़बड़ हुई थी? x1 ये है, x2 ये, y1 ये है, y2 ये है। तो वापस इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x1 इक्वस टू m हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू x1 हो जाएगा माइनस का 1, और इन दोनों को जोड़ दो 2 प्लस 3, तो ये क्या बनने वाला है 8 माइनस 3/5, माइनस करोगे तो 5/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
एक्स इक्वस टू 1। ऐसे इधर रखोगे तो ये तो हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका 3 × 7 + 2 + 3। सॉल्व करोगे आगे तो ये 3 × 2 = -6, ये 21 और ये हो जाएगा आपका 5। माइनस करोगे 21 में 6 माइनस करोगे तो 15/5, डिवाइड करोगे तो 3। तो बाई की वैल्यू क्या जाएगी 3। तो जो सेक्शन फॉर्मूला आपका लगता है किसके बीच में लगता है फॉर्मूला देख लो। तो ये दो जो पॉइंट है यहाँ आप क्या कर सकते हो, पॉइंट बना सकते हो यहाँ पे। यहाँ जो पॉइंट बनेंगे उनमें लगा सकते हो। देखो ये x1 x2 है तो ये है -1 और 7 और ये हो जाएंगे आपके 4 और -3। इनके बीच में जो डिवाइडेशन हो रहा है 2:3 का हो रहा है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये हो जाएगा 1 और 3। ये x की वैल्यू, ये y की, ये x2 y2, ये x1 और y1 है ना। इस टाइप से हो जाएगा। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। अब टेंजेंट की बात आ गई है और सर्कल। तो ये एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की जो स्लेंट टेंजेंट की जो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटर से दूरी 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट वाली जो दूरी है पॉइंट सर्कल के सेंटर पॉइंट से वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि 1 ओ से ए तक की दूरी पता नहीं है तो हम ओ ही रहने देते हैं, या इसको फाइंड करना है। ए से बी तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है और ओ से ए तक की जो दूरी है, सॉरी ओ से बी तक की जो है 5 सेंटीमीटर है आपकी। अप्लाइंग या वाई पाइथागोरस थ्योरम। इन एक ट्रेंगल बन रहा है ओ ए बी, तो हमें क्या मिलने वाला है, वी फाइंड या बी ऑब्टेन, जो भी लिखना चाहो आप। तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ बी स्क्वायर, सॉरी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ओ बी ये है, ओ ए, तो ए बी की वैल्यू आपकी है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ओ ए निकालना है आपको, इक्वल टू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे हम 25 ये, और ये इधर आ जाएगा -16। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 सेंटीमीटर, लिख के यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है ना। और ओ ए क्या थी इसकी रेडियस से, है ना। तो आर भी लिख सकते हो आप, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ जैसे कुछ नहीं लिखा था तो ओ ए हो जाएगी आपकी रेडियस आर। तो आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इतनी क्वेश्चन थे।